श्री सरदार भगिंदर सिंह जी को मैं आवाज़ दूंगा, वो आएंगे और अपनी तरफ से आपको प्यार का संदेश देंगे। इस धार्मिक मंच पर स्टेज पर बैठे हुए सभी धर्मगुरु और सारे ही वक्ता जो अलग अलग धर्मों से संबंधित रखते हैं, उन सभी को मेरा आदाब, नमस्कार और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं कोई धर्मगुरु नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक सिख हूँ। जो हमारी कम्युनिटी को जो कहा जाता है, हमारे जो धर्म को कहा जाता है वो है सिख। सिख का मतलब ये होता है कि एक स्टूडेंट, और वो ऐसा स्टूडेंट है जो सारी जिंदगी सीखता ही रहता है। आज मैं कुछ बातें जिस धर्म से हम संबंधित रखते हैं, धर्म का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई पहरावा है, और धर्म का ये मतलब नहीं कि हमारी बोली है, या धर्म का मतलब ये नहीं कि हमारा खान पान है। धर्म का वो मतलब है कि जिस मकसद के लिए हमें परमेश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ताला ने हमें इस धरती पर भेजा, उसके मुताबिक हम अपना जीवन जिए। आज हम सबको ये पता है कि हम किसी मॉल में अगर जाते हैं तो हम किस लिए उस मॉल में जाते हैं। हमको ये, बच्चों को भी पता है कि स्कूल अगर जा रहे हैं तो किस लिए जाते हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो किस लिए जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो किस लिए जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हम ये जन्म हमको क्यों मिला है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। सबसे बड़ा मकसद हमारा परमेश्वर का जो हमें इस धरती पर भेजा है, हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक कई सैकड़ों हजारों जन्मों के बाद ये मनुष्य का जन्म मिलता है हमें। और ये जन्म मिलता है हमें अपने पुराने पापों को धोने के लिए, जो पिछले कई जन्मों में हमने किसी न किसी रूप में परमेश्वर से दूर होकर, खुदा से दूर होकर हमने ये गुनाह किए। आज ये शरीर जो हमें मिला है, इस शरीर में ही हम अल्लाह ताला से, खुदा से और परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। कोई और धर्म नहीं है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणी है वो सिर्फ सिखों के गुरु की वाणी नहीं है, उसमें 36 भक्तों की वाणी है उसमें, जिसमें केवल 6 गुरु हमारे गुरु सिख धर्म से संबंधित है। बाकी के 16 गुरु अपने देश के अलग अलग राष्ट्र से, चाहे महाराष्ट्र के हो या गुजरात के हो या आंध्रा के हो, ऐसे 16 भक्तों की वाणी है, जिसमें शेख फरीद जी की वाणी, बाबा नामदेव जी की वाणी, कबीर दास जी की वाणी, ये सभी वाणियों को संग्रहित कर कर हमारे गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की गई। आज जब हम नमस्कार करते हैं हमारे गुरुओं की वाणी को, हम नमस्कार करते हैं कबीर दास जी को, हम नमस्कार करते हैं भगत रामदेव जी को, हम नमस्कार करते हैं बाबा शेख फरीद जी को, इन सारे ही भक्तों को हम नमस्कार करते हैं। आज इस करके मैं आज उस गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द, जो बाबा कबीर जी, गुरु नानक साहब जी का शब्द है, वो शब्द के 2 पंक्तियां मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। अव्वल अल्लाह, अल्लाह शब्द भी गुरु ग्रंथ साहब में आया है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। उस अकाल पर परमात्मा के नूर से ही ये सब की पैदाइश हुई है। आज जब हम यहाँ पर इस मंच की ओर जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा एक छोटा भारत है, जहाँ पर हर राष्ट्र के, हर धर्म से संबंधित लोग, ये हमारे देश की खूबसूरती है। संसार का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पर इतने धर्म के लोग इतने प्यार के साथ रहते हों। केवल हमारा भारत ही ऐसा है जहाँ पर हर धर्म के लोग प्यार और खुलूस से, आज़ादी के साथ अपने अपने धर्मों की पालना करते हुए आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। और जब हम आज इस स्टेज को देखते हैं, आज ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर धर्म प्यार सिखाता है, नफरत कोई नहीं सिखाता। लेकिन कुछ लोग, कुछ भटके हुए लोग, जिन्होंने अपने खुद के धर्म को सही ढंग से नहीं समझा, वो औरों को भी भटकाते हैं। लेकिन आज ये मंच जो है, वाकई में मैं
सारे ही ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ऐसे मंचों की बहुत ज़रूरत है हमें आज, जो प्यार बांटते हैं, एकता बांटते हैं। और हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अनेकता में जो एकता है। आज हम सबको चाहिए कि ऐसे जब भी मंच हो तो हम सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम भी आए, अपने परिवार को भी लेकर आए, अपने बच्चों को भी लेकर आए, अपने दोस्तों को भी लेकर आए, ताकि यहाँ से जो प्यार का संदेश जो निकलता है वो घर घर तक पहुँचे। जो केवल परमेश्वर को ही प्यार से पाया जाता है, नफरत से कोई नहीं पाया जा सकता। हम सबका फर्ज है। मैं सभी का, इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसे कि कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर कोई असेंबली सेक्शन है, कोई टूल रूम सेक्शन है, कोई पेंटिंग सेक्शन है, कोई स्टोर्स है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई अकाउंट्स है। लेकिन इन सबका मकसद एक ही होता है कि हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा दें। उसी तरह अकाल पुरख परमात्मा और भगवान खुदा जो है उसका मैनेजमेंट है। हम सबको समय समय पर उन्होंने पैगंबरों के रूप में, भक्तों के रूप में नुमाइंदे वहाँ से भेजा ताकि उसका संदेश हम सब तक पहुँच सके। प्यार का जो संदेश है वो हम सब तक पहुँच सके। हम सब का भी फर्ज है उस संदेश को अपने दिलों में बिठाएं, केवल ज़बानों तक या कानों तक न रखते हुए उसे अपने दिल में बिठा कर इस संदेश को जो स्टेज से निकल रहा है, इस रोशन को, इस चिराग को, इस उपदेशों को, यहाँ के बातों को हम घर घर पहुँचा कर ये प्यार का संदेश दे, ताकि जो हमारा देश है वो और भी फले फूले। एक बार मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं सभी का आभारी हूँ कि जो इस नाचीज़ को स्टेज पर बुला कर दिया। जब भी इतने बड़े बड़े स्पीचर जब स्पीच दे रहे थे तो आप लोग तालियां बजा बजा कर उनका जो अभिनंदन कर रहे थे, उससे मेरी धड़कन बढ़ जा रही थी। अरे ये इतना अच्छा बोल रहा, मैं नहीं बोल सकता इनके बराबर। लेकिन मैं किसी की बराबरी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ क्योंकि मैं एक गुरुद्वारे का एक प्रेसिडेंट हूँ। मैं धार्मिक गुरु नहीं, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। हमारे जो पुजारी थे वो किसी वजह से नहीं आ सके, इस करके उनकी गैर मौजूदगी में मुझे उनका रोल अदा करना पड़ा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत।